जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट किंग सीरीज पर। और दोस्तों 10 मिनट किंग सीरीज में आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपकी बिहार दरोगा में आप अगर पढ़ के जा रहे हैं ना, तो इस टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा। लास्ट रिवीजन मैं आपको दे रहा हूं। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, अभी बहुत सारी वैकेंसी आपकी आई हैं। और भारत के जितने भी वनडे एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल, तो पढ़ के जाइएगा। हर एक एग्जाम वनडे स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मिनट के अंदर मैं टॉप 50 क्वेश्चन करा रहा हूं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो आर्टिकल 246 आपको ध्यान में रखना है, जिसके तहत केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है। अगला है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में और मेयो के काल में। अगला प्रश्न है, भारत की नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई है? तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में स्टार्ट हुई है। अगला प्रश्न है, 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे जब सेंसस किया गया था? तब WC प्लॉडेन यहां पे इलेक्शन सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है। 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई है? तो 10 साल में जो जनगणना होती है, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है। ए राइट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो ये थी 7वीं जनगणना थी। आपको डेली सुबह 7 बजे 10 मिनट का सेशन फॉलो करना है। भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था? तो यह नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सी राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 में जो जनगणना हुई है, सी चंद्रमौली, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी प्रेजेंट में मृत्युंजय कुमार नारायण है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार मंत्रालय गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू करी गई? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करी गई? तो 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन है। अभी ये लगभग जो यहां पे 1510 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो ये 51.47% है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या का परसेंटेज कितना है? तो ये है 48.53%। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? तो ये 17.5% है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 1.64% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का 382 पर्सन है। ठीक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सेक्स रेशियो कितना है? तो भारत में सेक्स रेशियो 943 है 1000 पुरुषों में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो यह है दोस्तों 919। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही है? तो भारत में लिटरेसी रेट 74.04% रही है। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है? तो भारत में मेल लिटरेसी रेट 82.14% रहा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से महिला साक्षरता का दर यानी वीमेन लिटरेसी रेट कितनी रही है? 65.46% रही है। ध्यान में रखेंगे। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 94% केरल की साक्षरता दर है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या दर वाला राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन जो है, लोवेस्ट पॉपुलेशन रूरल एरिया में कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ए इसका राइट आंसर होगा, जहां पे 60.4% यहां पे साक्षरता दर है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है केरल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93% है यहां का।
2011 के सेंसस के हिसाब से अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात कितना है? शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो कितना है? 945 है, ए राइट आंसर होगा। 1 से लेके 11 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? शेड्यूल कास्ट का जो यहां पे रेट रहा कितना रहा है? तो 20.8% रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का परसेंटेज क्या रहा है? ये 8.6% रहा है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितने परसेंट रही है? शेड्यूल कास्ट कितने परसेंट रही है? 16.6% रही है, बी राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहा है? तो यह है 31.2%। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहा है? 68.8% रहा है। अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशियो कितना रहा है? तो अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशियो 990 रहा है, डी राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। राज्यफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है? तो मेघालय का दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रहा है। यहां पे 27.9% की रेट से यहां पे पॉपुलेशन बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज करी गई? तो नागालैंड में जो यहां पे पॉपुलेशन रेट थी वो सबसे कम दर्ज करी गई, ठीक है, जहां पे -0.6% रही है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बिहार राज्य की देखने को मिलेगी। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है, ठीक है। भारत का सबसे कम लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं सबसे कम? तो ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर होगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंग अनुपात है? तो केरल का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, 1084 है, 1084 है। भारत में किस राज्य का सबसे कम सेक्स रेशियो है? हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है, जिसका सेक्स रेशियो केवल 877 है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन रेट है, 90% है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, 62.2% है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आपको अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहां की है? तो सिक्किम की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? जहां पे मोस्ट पॉपुलेशन पाया जाता है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो दिल्ली है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जहां पे सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक साक्षरता परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दिल्ली है, ठीक है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला परसेंटेज केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो ये लक्षद्वीप है। और आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, देश की जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। डेली सुबह 7 बजे आपको ये 10 मिनट का सेशन मिलेगा। सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर और 2 घंटे ठीक बाद 7 बजे आपको यहां पे मिलेगा। तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। और ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ और मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक और हर यहाँ पे मंथली बुक आपको मिलती है।
प्रीमियम कोर्सेस में आपके लिए बहुत सारे दो यहाँ पे कंबाइंड कोर्सेज भी बनाए गए हैं। टेस्ट सीरीज है जहां पे आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आप 12 महीने का मंथली टेस्ट करंट अफेयर्स का, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करेंगे। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। 1000+ वीडियोस आपको मिलेगा पढ़ने का मौका, 3 साल की वैधता के साथ, सबसे कम प्राइस, बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको मिलता है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है। जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ यहीं पे मिलेगी, 1000 स्टैटिक पीडीएफ पे, 1 ईयर की पीडीएफ यहां पे मिलेगी। 2025 का हिंदी इंग्लिश मीडियम में पूरे 1 साल का पैकेज मिलेगा। ये ईयरली ई बुक है, जनवरी से लेकर दिसंबर, कंप्लीट डिटेल के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक्स में ही जाके मिलेगा। मंथली ई बुक्स है आप सबके लिए, और यहाँ पर पैकेज है आप सबके लिए करंट अफेयर्स का, जाकर के डाउनलोड करिए। टेस्ट पास है, 12 महीने का आपके लिए यहाँ पे टेस्ट है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा, आपको ये सारी फैसिलिटीज एक साथ यहाँ पे मिल रही हैं। ये स्ट्रैटेजी की बुक्स हैं जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में जाकर के जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और किस टॉपिक पे आप 10 मिनट की सीरीज चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने ज्यादा कमेंट, जितने ज्यादा उस पे लाइक, उसी टॉपिक पे बनेगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा।